हेतल का फूटा संजय पर गुस्सा। हाथ जोड़कर संजय ने मांगी हेतल और अन्विता से माफी। सीरियल इतनी सी खुशी का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे संजय अपनी माँ के साथ पहुंच जाता है अन्विता के घर, मिलता है उसकी माँ से। उसकी मम्मी उनका स्वागत करती है और उनसे यहाँ आने का कारण पूछती है। तब संजय अपने किए का पछतावा जताता है और हाथ जोड़कर हेतल से माफ़ी मांगकर बताता है कि कैसे बीते रात हुए लड़ाई के बाद संजय ने अन्विता पर हाथ उठा दिया था, जिसके चलते वो घर छोड़कर यहाँ चली आई है। ये बात सुनते ही हेतल आग बबूला हो जाती है, क्योंकि उसे अन्विता ने सच नहीं बताया था। हेतल इस कदर नाराज़ होती है और खरी खोटी सुनाने लगती है संजय को कि संजय वहीं पर अपमानित हो जाता है। संजय की मम्मी भी हैरान हो जाती है कि अन्विता ने अभी तक ये सच हेतल को क्यों नहीं बताया था। देर आए दुरुस्त आए। जैसे ही हेतल को ये बात पता चलती है कि अन्विता ने हाथ उठाने के कारण संजय का घर छोड़ा है, वो अपनी बेटी अन्विता के साथ हो जाती है और संजय और उसकी मम्मी को घर के बाहर का रास्ता दिखाते हुए अपनी बेटी अन्विता को समझाती है कि वो इसी तरह से मजबूत बनी रहे। वो एक शेरनी है और उसे पर्स उठाकर देती है कि वो चली जाए अपने काम पर वापस। सीरियल इतनी सी खुशी से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए फिल्मी बीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही संजय को माफी मांगने के लिए गया। माफी तो मांगनी चाहिए ना, ये फिर लेकिन बड़ी जल्दी आ गई अभी माफी मांगने की। पूरी रात बीत गई। या फिर सोचा होगा कि जादू की तरह सुबह धूप लेके जाऊं, दिमाग की बत्ती जलाऊं, फिर माफी मांगू है। सही कह रही हो तुम, लेकिन से फायदे से तो रात को ही आना चाहिए था। मैंने समझाया जैसे कि इसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। चाहे कुछ भी हो जाए वैसे नहीं करना चाहिए था। तो क्या है ना, गुस्से में खुद पे काबू नहीं कर पाया। ऐसा कैसा मूसा? मेरी माँ का चेहरा देखो, अभी भी उसकी आंखों में वो दर्द है जो आपने उसको दुख किए हुए। सही कह रही है। इतना भी गुस्सा आया थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। क्या बोला तू? फिर से बोल। तूने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा? मेरी बेटी को थप्पड़ मारा तूने? हैं? संजय, तू क्रीपी साइको, ये तो पता था मुझे, पर वायलेंट एनिमल भी हो क्या तू? दिया, I will kill you! क्या दिया अभी? चम्मच गिरता है गलती से, हाथ नहीं उठता। प्लीज एक बार बस BFF, बस। बेटे की आई बन के आई हो ना, एक बार मेरी जगह खड़ी रह के ये लाइन बोलो, हेतल बहनी प्लीज। आई बस इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। बस। मुझे तो पता होगा सब। क्यों पता होगा? ना उसने कुछ बताया ना हमने कुछ पूछा। पर ये घर मेरी बेटी का है, वो जब चाहे आ सकती है। कुछ भी हुआ गलती से, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोबारा ऐसा करने का मौका मिलेगा भी नहीं। हम दिवेकर से जैसे भी है, टेढ़े मेढ़े, बेशरम, अतरंगी, पर हमारे भी कुछ असूल है, कुछ नीति नियम है। अरे मैं और सुहास जिंदगी भर झगड़ते रहे, लेकिन मेरे पति ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैंने सोचा कि पति पत्नी के बीच की बातें तो मैं सुनती रही, पर अभी तो सुनने लायक या बातचीत करने लायक आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। प्लीज
जाइए तो मैं वहाँ चाहिए। आइए। Shut up. गलती उस साइको की और तू गिल्टी फील कर। पता है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। शेर है मेरा तो, सुहास निवास का शेर। और शेर कभी गीदड़ों से डर के छुप के नहीं बैठते। चल। चल गए। अन्नी सुबह से ध्रुवी और विराट नॉन स्टॉप कॉल कर रहे हैं। पता है कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोल रहे हैं?